गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। आज के सेशन में अब हम लोग पीसीई के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लास्ट 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर रखा था। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज़ हमारा कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में या कॉलेज ग्रुपों में इस लिंक को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो देखिए, आइए हम आज के सेशन में बात करते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में 21 नंबर का क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है मॉड्यूलेशन से, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक 10 किलोवाट कैरियर को 80% मॉड्यूलेट करने पर कुल साइड बैंड पावर क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, देखिए m की वैल्यू जो है हमारा 80%, यानी कि इसको अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, यानी कि m की वैल्यू 0.8 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे कैरियर पावर की बात करेंगे तो देखिए कैरियर पावर आपका दे रखा है 10 किलोवाट, ठीक है। अब देखिए ये 10 किलोवाट आपका कैरियर पावर, यानी कि पीसी की वैल्यू दे रखी है 10 किलोवाट। अब याद रखिए कि जो फार्मूला होता है पीएसबी, यानी कि साइड बैंड पावर इक्वल टू पीसी इंटू m²/2, इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे पी एस बी इक्वल टू पी सी की वैल्यू 10 किलोवाट इंटू m²/2, ये फार्मूला होता था। तो m की वैल्यू 0.8, यानी कि 0.8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आप ये डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू अब 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आ जाएगा। और आपका अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32, यानी कि 3.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दे रखा है 3.2, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। तो आप लोग फार्मूला आप सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक के याद रखिए। तो फार्मूला अगर याद रखेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चंस भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर दे रखा है, यदि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड 40 तथा कैरियर का एम्पलीट्यूड आयाम 50 है तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है m इक्वल टू AM/AC। चूँकि परसेंटेज क्या दिया है, यानी कि 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AM की वैल्यू दे रखा है, देखिए आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की एम्पलीट्यूड 40 दे रखा है और कैरियर का 50 दे रखा है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका हो जाएगा 40/50 इंटू 100, यानी कि 2, यानी कि 80% जो है हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। और अगर परसेंटेज में नहीं पूछा है तो देखिए परसेंटेज में यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। ये पूछा तो परसेंटेज में, मगर ऑप्शन दे नहीं रखा है। तो 80% को हम लोग निकाले थे तो 0.8 आया था,
तो देखो ऑप्शन में अगर 0.8 है तो 0.8 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब और बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि AM वेव का मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 से 1 कर दिया जाए तो ट्रांसमिटेड पावर क्या होगा। ठीक है, तो ये भी देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 0 से 1 किया जा रहा है, तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 50% हमारा पावर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसको आप PT इक्वल टू PC इंटू m/2 से आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 50% के नियर अबाउट आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 100% मॉड्यूलेशन AM वेव के कैरियर को सप्रेस कर दिया जाए तो परसेंटेज पावर की बचत होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि यानी कि m की वैल्यू यहाँ पे 100% का मतलब 1 दे रखा है। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 होती है तो PC की वैल्यू जो होती है वो 66.6% आती है, यानी कि जो कैरियर की पावर होती है वो 66.6% आती है। बाकी 33.3% जो होता है वो हमारा आपका मैसेज सिग्नल की पावर होती है। तो देखिए ये फिक्स क्वेश्चन है, तो इसके लिए डाटा आप कैलकुलेट भी कर सकते हो PT इक्वल टू PC से। ठीक है, तो आपका 66% आएगा। तो 24 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए हम 25 नंबर क्वेश्चन पहुँचते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है यदि वो फिर से वही क्वेश्चन है, यदि एक 100% मॉड्यूलेशन AM के कैरियर तथा साइड बैंड दोनों को सप्रेस कर दिया जाए तो प्रतिशत पावर की बचत कितनी होगी। तो अब देखिए इसमें एक साइड बैंड को सप्रेस करने की बात कर रहा है और कैरियर को, तो कैरियर को सप्रेस करोगे तो 66.6%। ठीक है, और एक साइड बैंड को भी कह रहा है सप्रेस करने के लिए, यानी कि हमारे पास 33.3% मैसेज सिग्नल था, इसमें से आधा पार्ट को हम सप्रेस कर दिए तो और हमारे पास कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 17% के आसपास। तो 66 प्लस 17 यानी कि 83% जो है हमारी एनर्जी सेव हो जाएगी, यानी कि जो हमारे सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है उसमें जो होता है 83.33% हम लोग पावर्स को बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका 25 का C ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आपको कैलकुलेशन से फाइंड आउट हो जाएंगे, अगर आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी फैक्चुअल वैल्यू हैं तो इसको थोड़ा सा याद करना आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें केवल एक साइड बैंड ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो देखोगे कि आपको हम पूरे मॉड्यूलेशन टेक्निक की एक वीडियो हम बना के आपको दिखाए थे जिसमें बता रखे थे, और चाहे हम यहाँ पे अगर सारे टर्म की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है, यहाँ पे डबल साइड बैंड फुल कैरियर, यहाँ पे डबल साइड बैंड सप्रेस सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, यहाँ पे VSV वेस्टिजल साइड बैंड मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो इसमें क्वेश्चन क्या अगर केवल एक साइड बैंड ट्रांसमिट किया जाता है तो यानी कि ऑप्शन C इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन C का फुल फॉर्म हो रहा है हमारा सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, यानी कि इसमें केवल और केवल सिंगल साइड बैंड को ही हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो 26 का C ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर दे रखा है, यदि कैरियर वेव को एक साथ दो साइन वेव द्वारा
क्रमशः 0.3 0.4 मॉड्यूलेशन इंडेक्स से मॉड्यूलेट किया जाए तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। तो ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें 0.3 और 0.4 मॉड्यूलेशन इंडेक्स का दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है mt इक्वल टू अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि और भी जितने भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो 0.5 इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 27 का 0.5 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप लोग इस चीज़ के लिए फॉर्मूला आपको याद होना कंपलसरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ऑप्शन ए पढ़ेंगे हम लोग, कैरियर में कोई सूचना नहीं होती है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये यानी कि कैरियर सिग्नल में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी नहीं होती है। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कैरियर सप्रेस करने से पावर की बचत होती है, ये भी सही बात है। ठीक है, कैरियर सप्रेस करने से ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कम हो जाती है, ये भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, देखिए इसमें क्या कह रहा है, सी नंबर आंसर, कैरियर सप्रेस करने से ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कम हो जाती है, तो ये ऑप्शन गलत है। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है वो हमारे कैरियर फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो हमारा ऑप्शन सी है, क्योंकि जो कैरियर बैंडविड्थ होती है वो हमारा 2FM होता है, यानी कि जो बैंडविड्थ है वो हमारा कैरियर से फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरियर को सप्रेस करेंगे तो बैंडविड्थ कम या ज़्यादा होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उसकी बैंडविड्थ जो होती है 2 into FM, FM क्या है, मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, यानी कि मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी का 2 गुना होता है बैंडविड्थ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी AM सिग्नल की कुल पावर, यानी कि PT इक्वल टू दे रखा है 3000 वाट। ठीक है, और 100% मॉड्यूलेशन पर कैरियर पावर क्या होगी। देखिए PT की वैल्यू दे रखा है और M की वैल्यू 100%, यानी कि M की वैल्यू 1 दे रखा है, तो कह रहा है कि कैरियर पावर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है PT इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस M स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो PC की वैल्यू हमारा 2 किलो वाट आएगा। आप इसको कैलकुलेशन है सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो 29 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो है वो कह रहा है किसी ऑडियो सिग्नल को 10 sin 4000 πt द्वारा व्यक्त किया जाता है, इस ऑडियो सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला जो होता है हम VM sin ओमेगा टी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ओमेगा टी की वैल्यू जो होती है हमारा 2 पाई FCT होता है, यानी कि हम 2 पाई FCT की वैल्यू यहाँ पे 4000 पाई, इसको अगर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से आपका 2 पाई FCT इक्वल टू 4000 पाई टी से पाई टी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कह रहा है FM, यहाँ पे M रखिए, तो FM हमारा क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, यानी कि 30 नंबर का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी सिग्नल की हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो 30 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 31 क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ट्रू सेंटेंस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अपर और लोअर साइड बैंड में समान पावर होती है, तो ये तो हमारा सही बात है। ठीक है, अपर और लोअर साइड बैंड में दोनों हमारी समान इंफॉर्मेशन या पावर होती है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अपर साइड बैंड में लोअर साइड बैंड से कम पावर होती है, ये आपका गलत हो गया है। अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड से अधिक पावर होता है, ये भी गलत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, 32 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है यदि मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ ओमेगा है तो DSB SC ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होगी। तो DSB SC ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो होता है वो हमारा मैसेज सिग्नल का 2 गुना होता है, इससे पहले अभी हम बताए थे। तो आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि जो बैंडविड्थ होता है वो मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होता है, तो यहाँ पे ओमेगा के टर्म में दे रखा है तो हम 2 ओमेगा कर देंगे। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये चैप्टर जो है पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भरा हुआ है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला वगैरह सारा चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि यदि 5 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल 1000 किलो हर्ट्ज़ के कैरियर को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करता है, ठीक है, तो मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या क्या होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमको बताना है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखिए इसमें हमारा कह रहा है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ज्ञात करने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ज्ञात करने के लिए अपर फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस मैसेज फ्रीक्वेंसी यानी कि 5 किलोहर्ट्ज़ यानी कि 1005 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगा। और लोअर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमारा FC माइनस FM होता है। ठीक है, तो 100 माइनस 5 यानी कि 95 टू 105। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, तो ऑप्शन में सी इज़ द राइट आंसर। 95 लोअर फ्रिक्वेंसी, आपका कैरियर फ्रिक्वेंसी, फिर आपका अपर फ्रिक्वेंसी, यानी कि ऑप्शन सी 33 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दे रखा है कि यहाँ पे फिर से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कुल पावर 1320 है, कुल साइडवेड पावर जो है 320 है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए भी फार्मूला हम लोग बताए थे, PSB इक्वल टू PC इंटू M²/2। ठीक है, तो यहाँ से आप PC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, PSB की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और आप PC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। M की वैल्यू भी हमारी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, या यहाँ से यहाँ पे एक और हम फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक और फार्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारा फार्मूला होता है PT/PSB इक्वल टू आपका हो जाता है M² डिवाइड बाई 2 प्लस M²। तो यहाँ पे PT और PSB की वैल्यू को दे रखा है, M की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से M की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू को रखेंगे तो 1320 डिवाइड बाई 320 इक्वल टू M² 2 + M²। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हमारे निकल के आएगी वो आपका 80% के नियर अबाउट आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा इसका। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 35 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AM वेव की मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.4 से 0.8 कर दी जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है,
तो जो हमारा 0.4 से अगर 0.8 कर रहे हैं तो इसके मॉड्यूलेशन कैरियर पावर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि पीसी जो होता है वो हमारा AC² होता है, यानी कि पीसी पे एम से कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 35 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 36 की बात करेंगे हम। तो 36 कह रहा है कि यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 80% है तो डीएसपी ऐसे सिस्टम में पावर की बचत। फिर वही बात, जब डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर है तो कैरियर को अगर हम लोग सप्रेस कर देते हैं तो हमारा 66.6% जो है वो हमारा पावर जो है वो बच जाता है। ठीक है, अब बाकी ये हमारा एक साइड बैंड को भी हम सप्रेस कर देते हैं तो लगभग 75% के आसपास हमारा सिग्नल्स में की टोटल पावर में बचत होती है। ठीक है, तो 36 का हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि टेलीग्राफ ये बैंडविड्थ दे रखा है, किसकी कितनी बैंडविड्थ होती है इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो आप लोग याद रखिएगा ये केवल एक फिक्स वैल्यू की बात होती है। ठीक है, तो वैल्यू आपका याद होना चाहिए इसमें। ठीक ना, तो आपका टेलीग्राफी की जो बैंडविड्थ होती है वो हमारी 1 हर्ट्ज के बराबर होती है, यानी कि ए का ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम बात करेंगे टेलीफोन वाला, आपको हम लोगों ने बताया था पिछले लेक्चर में कि टेलीफोन की जो बैंडविड्थ होती है वो हमारे 3 किलो हर्ट्ज के आसपास होती है। तो बी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन बी में हमारा 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अब देखिए हमारा वैल्यू आपको याद रख लेने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या नाम है सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा वैल्यू को पूछा जाता है। ठीक है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो होता है वो 9 किलोहर्ट्ज़ के आसपास होता है और टेलीविज़न का 5 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि टेलीविज़न का सबसे ज़्यादा होता है। तो 37 नंबर का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दे रखा है 38 नंबर में, एक कैरियर वेव को 2 अलग अलग आवृत्तियों के द्वारा, ठीक है, क्रमशः 40% और 60% मॉड्यूलेट किया जाता है तो कुल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक, पर फिर वो वही क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि m1² प्लस m2² ये रूट में होता है इक्वल टू mt। तो यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो 38 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 0.72 के आसपास आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, आपको फॉर्मूला दे रखे हैं उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन 39 नंबर पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। भारत में दूरदर्शन के एक चैनल बैंडविड्थ की चौड़ाई क्या होती है? ठीक है, तो चैनल की बैंडविड्थ चौड़ाई आपको बता चुके हैं कि टीवी की बैंडविड्थ जो होती है 5 मेगाहर्ट्ज़ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ सेलेक्टिव डाटा है जो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका एक एम्पलीट्यूड सिग्नल में 100% यानी कि m की वैल्यू हमारा 100% यानी कि 1। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर pt का मान होगा pc कैरियर के रिस्पेक्ट में। तो आपको बताया था कि pt इक्वल टू pc इंटू 1 प्लस m²/2। तो यहाँ से देखेंगे आपका पीसी के टर्म में बताना है। यहाँ पे m की वैल्यू 1 दे रखा है तो 1/2 प्लस 1 यानी कि 1.5, यानी कि पीसी की वैल्यू जो पीटी की वैल्यू 1.5 इंटू पीसी हो जाएगा, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चंस का बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन सीरीज़।
अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल्स को ग्रुप में शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।